वेलकम टू माय चैनल दोस्तों @rupesh99 एंड गेन मार्केटिंग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्डर कैसे प्राप्त करें। ऑर्डर कैसे प्राप्त करें मतलब कि ऑर्डर जैसे आउटलेट से हम लोग ऑर्डर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग ऑर्डर लेते हैं, अपने क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है लगभग यही होगा। क्योंकि अगर हम लोग रियल एस्टेट की बात करें तो वहाँ पे हम लोग सैंपल लेके नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे रियल एस्टेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम लोग एफएमसीजी की बात करने जा रहे हैं। तो एफएमसीजी में जो हम लोग ऑर्डर लेते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रीटिंग्स करना चाहिए। जो भी हम दुकान पे जाते हैं या आउटलेट पे जाते हैं, अगर हम लोग 12 बजे के पहले गए हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भैया, जहाँ पे जैसा लैंग्वेज है, गुड मॉर्निंग मैडम। हम लोग अगर 12 से 5 के बीच में जाते हैं दुकान, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम। 5 के बाद जाता है तो गुड इवनिंग सर। और वैसे ही 5 से 6 बजे के बाद मार्केटिंग कहीं होता नहीं, क्योंकि उसके बाद सभी दुकानदार अपने आप में व्यस्त हो जाते हैं, उनके कस्टमर आने लगते हैं। शाम का समय होता है, मार्केटिंग का समय होता है। तो दिन भर जो हमारा जो काम है मार्केट में ऑर्डर लेने का, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम देख लेंगे। जो जिस टाइम में है, बहुत जगह बोला जाता है नमस्ते भैया, कैसे हैं भैया। कुछ पुराने सेल्समैन होते हैं, क्या हाल चाल है, क्या हो जिला, ऐसे बोला जाता है। तो जहाँ पे जैसा है वैसा आप लोग यूज करें, लेकिन हाँ ग्रीटिंग्स जरूर करें। जैसे पहली बार मिलने गए उनको, वीकली तो जाते हैं, लेकिन जैसे हम लोग मिलने जाते हैं उनको वीकली, उनको जरूर हम ग्रीटिंग्स करें। इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बताएं। अगर पहली बार गए हैं तो अपने बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दें। क्या नाम है, किस कंपनी से हैं, क्या पोस्ट है, ये ज़रूरी है। क्योंकि उनको लगना चाहिए कि आप इस काम को लेकर के आप सीरियस हैं, टाइम पास करने नहीं आए हैं, और उनको लगे कि ये हमसे रिश्ता बना रहा है। तो रिश्ता डीप तभी बनेगा, एक सेल्समैन का, एक कंपनी का पूरा का पूरा फ्यूचर जो है, उसका सेल क्या होगा, आगे क्या उसका बैलेंस शीट बनेगा उस कंपनी का सारा डिपेंड करता है एक सेल्स पर्सन पे, एक एसआर पे, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे, एक टेरिटरी सेल्स इंचार्ज पे, एक सेल्स ऑफिसर पे, एक एरिया सेल्स मैनेजर पे। पूरा का पूरा कंपनी का फ्यूचर पे डिपेंड करता है। और अगर सेल्स पर्सन ही अपना इंट्रोडक्शन ना दे तो कंपनी का इंट्रो कैसे होगा मार्केट में, उसको कौन जानेगा। केवल आप टीवी में ऐड कर देंगे तो उससे माल नहीं बिकेगा। आपका जो सेल्स पर्सन है उसको डोर टू डोर, आउटलेट टू आउटलेट जाकर के अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। ये बुनियाद है, ये किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में चलाने का ये बुनियाद है। इससे अलग कुछ हो नहीं सकता। कैटलॉग, इंट्रोडक्शन के बाद अब लोग कैटलॉग पे आते हैं। फिजिकल कैटलॉग है तो अच्छी बात है, वो लोग ध्यान से देखेंगे। मोबाइल में क्या है कि आप अगर मोबाइल में कैटलॉग दिखाते हो तो उसमें क्या है कि बार बार कॉल आ रहा है, आपका बॉस का फ़ोन आ रहा है, ऐसा कॉल आ रहा है, स्विच ऑफ हो जा रहा है, बहुत तरह की बातें हैं। आप अपना बैग से कैटलॉग निकालो और सामने रख दो, भैया ये सब मेरा प्रोडक्ट्स आता है। उसमें प्राइस लिखा हुआ है, उसमें सारा कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, 5 का है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, रेट लिखा हुआ है। तो उसको वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग फिजिकल कैटलॉग पे काम करते हैं तो दुकानदार के लिए भी समय थोड़ा कम लगता है कि भैया ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। वो अपना बोलते जा रहा है और हम लोग अपना नोट करते जा रहे हैं, क्या क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। उसको नोट करने से क्या है कि उसके बाद हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सारे चीज़ों बहुत चीज़ें क्या है कि कैटलॉग पे आ जाती हैं। कैटलॉग पे आने से क्या है कि उसको हर एक चीज़ का सैंपल नहीं दिखाना पड़ता है। जब कंपनी कुछ नई चीज़ें लॉन्च करती है तो हमें क्या है कि उसका सैंपल लेकर जाना पड़ता है मार्केट पे। और ये सब कुछ हो जाने के बाद, ये ऑर्डर वगैरह सारा कुछ हो जाने के बाद, कुछ अगर नया सैंपल कंपनी से हमें मिला है कि आउटलेट पे इसका दिखाना है, प्रमोशन करना है, तो हमें सबसे लास्ट में उस प्रोडक्ट को अपने बैग से निकाल के सामने रखना है। अगर खाने वाला चीज़ है, अगर हम लोग उसको खिला सकते हैं, अगर कंपनी से ऐसा ऑर्डर है कि हमें टेस्ट करवाना है तो हम उसे टेस्ट भी करवा सकते हैं कि सर आप एक खा के देख लो, या आप 2 पीस सैंपल में रख लो, क्या है नहीं है। उसके बाद हम उससे धीरे धीरे उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ से ऑर्डर लेके निकलें। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट आपको कंपनी लॉन्च करे तो उसका सैंपल लेके चलने से क्या होता है कि ऑर्डर मिलना आसान होता है। तो उस चीज़ का तो इमेज जो है उसका कैटलॉग पे रहेगा ही, लेकिन अगर उसका फिजिकल प्रोडक्ट हम लेके गए हैं तो वो ज़्यादा असरदार होगा। लास्ट में क्या है कि पिच अबाउट द प्रोडक्ट, हमने सब कुछ बता दिया है, ऑर्डर ले लिया है, सब कुछ ले लिया है। तो लास्ट में क्या करना है कि किन किन चीज़ों का हमने ऑर्डर लिया उसको एक बार दुकानदार को लास्ट में ज़रूर बता देना चाहिए कि नमकीन का ये ऑर्डर है, कोल्ड ड्रिंक्स का ये ऑर्डर है, पानी का ये ऑर्डर है, चीनी का है, चाय पत्ती का है,
आलू का है, प्याज का है, एक्सेट्रा जो जो आपने ऑर्डर लिया है एक बार उसको रिकॉल कर देना चाहिए। अगर उसको इसमें लगे कि ये कुछ ऑर्डर हमको घटाना है बढ़ाना है तो वो हो सकता है। तो ये हो गया दुकानदार की बात। और अपनी बात कर लें, आप सेल्स पर्सन की बात कर लें तो उनको सारे प्रोडक्ट का एक एक चीज़ पूछना अनिवार्य है। अगर आपने कैटलॉग दे दिया है तो दुकानदार खुद ब खुद देख करके अपना ऑर्डर बता देगा। उसको अगर कैटलॉग देखने का समय नहीं है तो वो आपको बोलेगा कि आप पूछो, मैं बताऊंगा अपना स्टॉक देख करके। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना जो कैटलॉग है उसे देख लें, या तो आपको याद ही होगा जो भी आप एसआर हैं या पीएसआई हैं तो आपको तो याद ही होगा, सारा का सारा आप एक बार ऊपर से नीचे तक पूछ लें और दुकान के अंदर जाने का प्रयास करें और उनको बोले कि मैं कुछ कुछ चीज़ें जो आपने अपने रैक पे नहीं लगाई हैं मैं उसको लगा देता हूँ। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि आपका जो एक्चुअल फिजिकल है आपका प्रोडक्ट का दुकान पे जो माल बिकती है नहीं बिकती है वो आपको एक्चुअल पता चलेगा। बहुत बार दुकानदार क्या होता है, बोलेगा भैया ये नमकीन है वो तो मेरे पास है, इसका ऑर्डर नहीं चाहिए हमको, मुझे नहीं देना है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करना है कि आपका जिस चीज़ का वो ऑर्डर नहीं दे रहा है दुकानदार, उस प्रोडक्ट को अगर वो बोलता है कि मेरे पास अवेलेबल है तो उसको बोलिए कि भैया रिक्वेस्ट है अभी आप वहाँ पे लगा दीजिए, नहीं तो दूसरी कंपनी का माल वहाँ पे लग जाएगा जहाँ मेरा लगता है। अगर वो आनाकानी करता है तो आप समझ जाइए कि उसके पास वो माल नहीं है। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैडम मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, कृपया वो मुझे प्रोडक्ट निकाल के दे दें, मैं वहाँ लगा दूंगा। तो ये सब करने से अगला को लगेगा, अगला दुकानदार को लगेगा कि यू आर सीरियस अबाउट द योर वर्क एंड यू आर मोर फेथफुल गाय ऑफ द आउटलेट। तो इस तरह से आप अपने कंपनी के सेल को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह का वीडियो अगर और आपको चाहिए किस सब्जेक्ट पे चाहिए तो आप हमें बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस तरह की वीडियो बना के आपको दे सकूँ, आपको आगे बढ़ा सकूँ। जय हिंद।